जैसे कि आप सब जानते हैं ये है पूनम का घर। तो चलते आज इनके साथ क्या होता। अच्छा, तुम दोनों एक खिलाफ नहीं, तुम दोनों बहुत ही नालायक रखते हो, नालायक। पर मम्मी क्यों? पर मम्मी वहाँ के लोगों ने मुझे कितना बहुत डांटा होगा। वहाँ तो मेरी मामा का घर था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने मुझे मारा और डांटा। तुम दोनों की वजह से वो मेरा खुद का घर था। मेरी मम्मी पापा का बचपन का घर था और तू ऊपर से तुम्हारी वजह से हम सबको घर से निकाल दिया। मेरी मम्मी पापा का घर आपको पता है, मेरे बचपन का घर है, और मेरी बहन बेचारी को भी घर से निकाल दिया। और तुम लोगों की वजह से, तुम दोनों की वजह से ये सब हुआ है। और ये बेचारी सी मासूम बच्ची को देखो, उसकी मम्मी पापा ने से भी साथ में उसे भी घर से निकाल दिया है। दादी माँ ने भी उसको घर से मेरी मम्मी ने उसको घर से निकाल दिया। तो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। और देखो, मेरी दादी माँ और मेरी चाची के बेटे और चाची, इन सबको घर से निकाला है। तुम दोनों चलो, आज तुम दोनों से ये उम्मीद ही नहीं थी। मम्मी प्लीज मुझसे से बात करो ना, तुम दोनों कभी नहीं सुधरेंगे। अब लगता है, ऐसा लगता है, अब मुझे तो लगता है ना कि अब मेरे को वहाँ जाना पड़ेगा, बाजू वाले के पास। अब मेरे को छोड़ना पड़ेगा बाजू वाले के पास, यही ठीक होगा। बाजू वाले घर में अब पहुँचाना पड़ेगा। अब मुझे तो लगता है बाजू वाले घर में जाना पड़ेगा। वहाँ के लोग, मैंने सुना है कि बाजू वाले तो बहुत खतरनाक ही है, बहुत खतरनाक। वो जो बाजू का घर नहीं, बाजू का घर, वो बहुत ही खतरनाक है। बाजू बेटा, क्या आपको बाजू अंकल के घर जाना है? बाजू अंकल के घर? क्या मम्मी, बाजू अंकल के घर ये कौन है? अरे बेटा, वो मेरे भाई लगेंगे। वो असल में क्या है, वो जो सामने वाला घर नहीं दिख रहा, वो जो हमारे सामने वाला घर नहीं दिख रहा है, वो हमारे बाजू वाला का घर है। जो कि ये देख सकते हैं, ये खिड़की में दिख नहीं रहा बाजू वाले का घर। हाँ मम्मी, अब तो तुम दोनों को वहीं पर ही छुड़वाना पड़ेगा। नहीं मम्मी, वो बहुत कितने गंदे अंकल है, वो आजकल सब बच्चों को मारते रहते हैं, अपने वो बहुत ही खतरनाक मारते हैं। नहीं प्लीज मम्मी, मेरे को यहाँ नहीं रखना, मैं बोलूँगा। अब जाओ, अब तो तुम ही रहो इन्हीं के साथ। वो गंदे अंकल का घर है, ऐसा है ना कि दिन रात बस सब कुछ पिटाई तुम ही को लगाएंगे। 24 घंटा मार, 2 लाख डंडे सुबह, 2 लाख डंडे शाम, यही पड़ेंगे तेरे को। सीधा छमड़ी उतार दूंगी। और वैसे भी अपने इतनी बारिश हो रही थी आज नहाते, और अभी मेरी मम्मी पापा ने मुझे घर से निकाल दिया। मम्मी पापा मुझे मारे। अरे पूनम बेटा, क्या हो गया? रो क्यों रही? चाची, मम्मी ने मुझे घर से निकाल दिया। बेटा, अपने बच्चों को पहले रूल्स की शिकायत किया दो ना, तभी जाना। और वैसे भी मैं तो बुरी हो चुकी, मैं तो अभी पहले जाऊँ, मैं तो बुरी हो चुकी हूँ, बुरी। वैसे भी तो क्या कर सकती, अब तो हम क्या कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारी मम्मी ने साथ में गुस्से में पता नहीं क्या हो गया, तुम्हारी मम्मी ने घर से निकाल दिया। अब हम क्या कर सकते बेटा? अगर तुम्हारी मम्मी के पास गई तो उससे बहुत ज़्यादा खुंदस आ जाएगी। अब तो हमें सबको घर निकाल दिया। बहन तो क्या हो गया? मेरे भी मम्मी पापा का घर भी है। अपने बच्चों को ऐसे डांट क्यों रहे, मार क्यों? अपने बच्चों को ऐसे धमकी देना कितनी अच्छी बात नहीं है बहन। प्यार से समझाए जाते तो क्या हो गया? गुस्से से मेरे को भी तो निकाला गया तो था। मैं भी अपने मैं भी तो, मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई थी, मैंने भी इसे मारा था जानबूझ के, तो मेरे से भी थोड़ी सी गलती हुई थी।
इसलिए मैंने इन लोगों को शाबाशी के लिए मारा था। बहन ये सब नहीं, बस से मार के समझाना चाहिए। वो क्या असल में क्या था, वो मैं आपकी साइड में था, इसलिए वो क्या है ना असल में कि वो मैं आपकी साइड था, इसलिए मैंने आपको मारा था क्योंकि मैं आपकी बहन हूँ। मैं तो ये सब करना नहीं चाहती, पर आपकी वजह से मैंने आप दोनों भांजा को मैंने इतनी बुरी तरीके से मारा गया है। ये कितनी अच्छी बात है। मैं तो खुद की मौसी हूँ, तुम वैसे अगर नहीं मारती तो मैं तो और तुम्हारी साइड नहीं लेना पड़ता। पूनम, मेरे भी तो खुद की मम्मी पापा का घर भी तो है, मैं भी तो आपके साथ बचपन बिताया हूँ, लेकिन क्या। टिंग टोंग टिंग टोंग, अरे ये कौन आ गया? अरे मेरा बचपन का फोटो। और तभी पूनम ने बचपन का फोटो देखने लगती है। पूनम चुप हो जाओ, आपकी दादी माँ बोली पूनम बेटा चुप हो जा, मेरी प्यारी पोती, ऐसे रोए नहीं जाते। अरे सुहाना की मम्मी, इसमें रोने वाली क्या बात है? हम दोनों को एक दिन जरूर डालेंगे, मैं ऐसे खुद की गलती नहीं। और तभी पूनम रोते रोते कमरे में चली जाती। इसमें रोने वाली क्या बात है सुहाना की मम्मी? अरे पूनम, मैं आपका दोस्त रमेश आ गया। पूनम पूनम क्या हो गया, रो क्यों रही है? क्या हुआ, इन लोगों ने आपको मारा है ना? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं पूनम की दादी माँ बोल रही हूँ बेटा। अच्छा दादी माँ, नमस्ते। हेलो दादी। हेलो बेटा। बेटा तुम बहुत दिनों बाद मिले, आप तो कभी दिखा ही नहीं है। और बेटा इससे बेटा वो मेरी पोती इसलिए रो रही थी क्योंकि इस बहू ने निकाल दिया था हम लोगों को घर में। वो क्या है ना, वो इनकी मम्मी, तो हम सबको इनकी मम्मी पापा ने घर से निकाल दिया था, इसलिए वो रोई जा रही। इन दोनों की वजह से ये सब हुआ था। मैं भी ये नहीं चाहती कि ये ऐसे रोए। और आपको पता है अभी वो अपने बच्चे पर बहुत खुंदस दिखा रही थी, अपने बच्चे पर बहुत ही धमकी दे रही थी। वो जो सामने वाले गंदे बाजू और वो जो बाजू का घर नहीं, बाजू का घर, उसी में तेरे को मार देंगे 2 रात डंडे, 2 रात समझा। वो जो खतरनाक का घर नहीं, वो जो अरे वो जो रामपुर का घर, वो जो रामपुर वाला नहीं, वो जो रामपुर वाला जो मेरे घर के सामने, वो जो रामपुर वाला नहीं, वो जो रामपुर वाला, उसी का घर की बात कर रही है। उसी के घर में डालने वाली है, इसलिए वो अपने बच्चों को धमकी दिया। और ये दोनों पता नहीं माँ बेटे रोए जा मम्मी। चुप हो जाओ, चुप, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। अब क्या कर सकते हैं? अब पूनम मेरी पोती रो रही और ये मेरे पर नाटी रो रहे हैं, पर नाटे, और मेरे नाटी रो रहे हैं, नाटी। वो मेरे नाटी रो रहे, नाटी भी रो रहे, और मेरी पोती भी रो रही है। इसलिए वो मेरी पोती की बेटे भी रो रहे हैं और पोती की बेटी भी रो रही है। और मेरी पोती पता नहीं क्यों रोई जा रही। वो असल में क्या बात है, वो जब मैं एक दिन जब वहाँ नहीं गई नहीं थी, तब भी रोई जा रही थी। पूनम पता नहीं हर चीज में रोई क्यों जा रही है। पूनम मम्मी चुप हो जाओ, मुझे बहुत खुंदस आता है तुम दोनों की वजह से। तुम दोनों को रोना अब क्यों नहीं है? अब क्यों रो रहे तुम दोनों? वहाँ जाकर अब
क्यों नहीं अब रोना चाहिए था। अब तो शर्म का श्रम, तुम दोनों रोना बंद करो, नहीं तो तुम दोनों के साथ यहीं पर ही पिटना चाहते। अरे पूनम, पूनम मेरी बात सुनो। पूनम ऐसी कितनी गंदी बात है, अपने बच्चों को ऐसे धमकी नहीं देना चाहिए। पूनम मेरी प्यारी दोस्त, तुम ऐसा बिल्कुल भी ना करना चाहिए। मैं आपको भी ये बात बचपन में आपको सिखाई थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं किसी और से नाराजी नहीं करना चाहिए। और पूनम अपने बच्चों को प्यार से समझाया जाता है, प्यार से। ये सब डांट पीट वाला कुछ भी नहीं, मार पीट वाला समझाने कोई अच्छी बात नहीं है। और प्यार से समझाया जाता है, प्यार से भी समझाओ या कहीं से भी समझाओ। और जो हमारा ऊपर वाला गॉड नहीं है, गॉड इतना बहुत खुश होने लगेगा अगर आप प्यार से समझाएगी। अगर नहीं मानेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आपको पता है गॉड कितना पनिश करेगा। गॉड फिर आप मत बोलना, आपको पता है ऊपर वाला जो गॉड नहीं, गॉड फिर कितना पनिश करेगा, तो फिर अच्छा भी नहीं लगेगा। अरे मेरी प्यारी दोस्त, रोना बंद करो। आजा मैं आज तुम्हें हमें समीर से खिलाने लेके जाऊंगा। पूनम कोई बात नहीं, हम तब तक के लिए चंडीगढ़ घूमने जाते। चंडीगढ़ पूनम आओ, मैं आपको चंडीगढ़ घुमाने लेके जाता हूँ। अरे आओ तो सही, रोना धोना बंद कर। आप इतने दिनों बाद मिली है और अभी तक आप आई नहीं है। अरे पूनम सर, इसमें रोने वाली क्या बात है? तो हो गया वो हो गया। अभी हम चंडीगढ़ जा रहे हैं, चंडीगढ़। अभी वहीं से भी आपको हंसाएंगे। पहले आप चल तो सही, माटो कितना अच्छा लगेगा। और तभी पूनम अभी तक सबकी बात नहीं मानती और तभी पूनम अभी भी रोती रहती है। 2 घंटे बाद। अरे पूनम अभी तक रोना बंद करो। हम चंडीगढ़ पहुंचे तो 2 घंटे से ऑलरेडी। हे भगवान, ये क्या हो रहा मेरे साथ? ये हमारे साथ पता नहीं क्या हो रहा। यहाँ से तो चंडीगढ़ का रास्ता तो 1 घंटा है, लेकिन लगता हो सकता है वो गलत रास्ते में पहुंच गया। सीधा हरियाणा तक, सीधा गलती से सीधा हम हरियाणा तक रास्ता पहुंच चुके थे। अपने क्या आप तो सीधा गूगल मैप खुलते वापस आ गए हैं हम चंडीगढ़। चलो पूनम अब तो खुश तो हो जाओ, हम चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। पूनम इसमें रोने वाली क्या बात है? अरे पहले चुप तो हो जाओ, चंडीगढ़ तो हम पहुंच गए। इससे रोने वाली क्या बात है? क्या हो गया पूनम? अभी भी अपनी मम्मी की याद आ रही है। अरे पूनम जो छोड़ो ना, अपनी मम्मी को याद क्यों कर रहे हो? जो हो गया वो होने दो।
मम्मी तो बाद में भी तो समझा सकती, बाद में तो खुद ही आएगी आपके पास। ऐसे रोने वाली क्या बात है, मम्मी तो खुद ही आएगी ना। बेटा मम्मी को बोलो चलो एंजॉय करो। ठीक है। हाँ वैसे भी तो चंडीगढ़ में तो बहुत मजा आ रहा है। ये चल आप चंडीगढ़ ही पूरा आराम से घूम लेते हैं। ला 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 ला। अरे ये देखो चंडीगढ़ का सबसे बड़ा मेला। ऐसा तो लगता है मेले में आए, मेले में। मम्मी क्या आप सच में मेले में आई हैं? हाँ बेटा। तो अरे बेटा तुम दोनों की वजह से ये सब हुआ है। बेटा तुम दोनों की वजह से नहीं होना चाहिए। मैं आपसे माफी चाहती। कोई बात नहीं मम्मी, जो होता है होने दो। वैसे तो आप मेरी सचमुच की मम्मी हो। अरे मेरा बेटा बहुत अच्छा है। पूनम आपके फेस में तो अभी भी आंसू आ रहे, अभी भी तक आंसू क्यों आ रहे? भाई वो तो ऐसे ही चलता है। अरे रमेश ऐसे ही चलता रहेगा, मेरा तो आंसू ही गिरता जाएगा ना। चलो अब छोड़ दो, चलो अब छोड़ दो। अब मैं अपने आंसू भी पहुंचा देता, मैंने तो भूल गई थी। चलो। अरे मेला कब तक आएगा? ला 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 ला। चलो ऐसे रखते हैं। मम्मी हमें कितना बहुत मजा आ रहा है। हाँ बेटा तो मैं अगली बार से यही मेले में घुमाऊंगी। मम्मी पर इस पर रोने वाली क्या बात है? बेटा असल में ये बात है क्योंकि हमें बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। मम्मी आप फिक्र ना करें, मैं चंडीगढ़ किचन में जब लेके जाऊंगी। अरे वाह मेरी बेटी तो कितनी बहुत ज्यादा समझदार है। मम्मी मैं भी लेके जाऊंगा जब मैं किचन में मेरा बड़ा हो जाऊंगा। हाँ मम्मी मैं भी लेके जाऊंगा। अरे वाह तुम तीनों तो कितने बहुत समझदार हो। सबसे ज्यादा तुम दोनों ही समझदार हो। छोटू यस देख लेना, एक दिन जब तुम बड़ा हो जाएंगे तो तुम भी ऐसे घुमाने लेके चले जाना चंडीगढ़। घुमाने लेके चले जाना है। अभी वैसे भी हमें तो बहुत ही मजा आ रहा है और एक दिन तुम जरूर लेके जाना। जैसे मेरे को रमेश नहीं लेके जाते, जैसे मेरे को रमेश अंकल नहीं लेके जाते। वो तो आजकल के कितने बहुत ज्यादा सब लोगों को घुमाने लेके जाते हैं। बेटा तो एक दिन जरूर जाएगा। हम लोग जैसे हर रोज वीडियो नहीं बनाते, हम लोग हर रोज अपने चैनल पर डालते नहीं रहते हैं बेटा। जो पूनम की कहानी नहीं, वो जो बेटा पूनम की कहानी, वो तो मेरे आईडी, वो तो मेरा नाम है पूनम। और बेटा तुम लेकिन पूनम नहीं बोल सकती बेटा, तुम कुछ भी बोल सकती हो, चाहे मम्मी बोलो चाहे कुछ भी बोल सकती है बेटा। लेकिन तो मम्मी होगी है। मम्मी देखो सबको छोटा छोटा नजर आ रहा है। हाँ बेटा छोटा छोटा इसलिए नजर आ रहा है मम्मी। हाँ छोटू और यस मम्मी देखो, हाँ सबको छोटा छोटा नजर क्यों आ रहा है और हम ऊंचाई पर क्यों है बेटा? अरे बेटा इसलिए क्योंकि हम ऊंची जगह पर है, इसलिए छोटा दिख रहा है। अच्छा मम्मी इसलिए। और ये सब लोग कहाँ गए हैं? मम्मी के ये सब लोग कहाँ गए हैं ये सब लोग? अरे बेटे इस मेले में जगह नहीं मिल रहा था, वो दूसरे मेले में गए होंगे शायद, इसलिए वो जगह नहीं मिल रहा होगा बेटा। तो हमें तो बहुत ही मजा आ रहा है और आज तो एकदम बिल्कुल बारिश ही बारिश हो रही है। यहाँ भी हो रही वहाँ भी हो रही हमारे घर में। मैं तो बहुत ही खुश हूँ। चलो बेटा अब तुम जैसे नीचे आने दो।
मम्मी कितना बहुत मजा आ रहा है। हाँ बेटा, तुम लोगों को मजा आएगा ना। चलो वापस हम मेले में चले जाएंगे आधे घंटे बाद। चलो चलो बेटा, हाँ वैसे भी शाम हो गई है बेटा। चलो अब तो ऐसे भी शाम हो गई है। वैसे तो आज का मौसम भी बहुत ही बेकार था। आज का मौसम तो बहुत ही प्यारा था। चलो आज तो पूरा अच्छा लगा चंडीगढ़ घूमने में। अब चलो अब सीधा वापस घर जाएंगे बेटा। वैसे भी अब शाम हो चुकी है। अब न जाने देखते, अब तो बहुत ही परेशान हूँ बेटा। तो मम्मी न जाने आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। मैं तो बहुत उदास हूँ। चलो बेटा घर। ऐसे भी तो बहुत रात हो चुकी है। ऐसे भी तो अब शाम हो गई है। तो भाई आप तो बहुत ही ज़्यादा ठंड। चलो बेटा चल, तब तक के लिए चलो। बारिश भी वैसे भी आ रही है। अरे यार, ये हमारे साथी क्यों होता है धोखा। कभी गाड़ी फूट जाती, कभी नहीं आ जाता है। ये फूटा हुआ क्यों आता कभी गाड़ी। ये हमारे साथ ये सब क्यों होता है, क्यों। अब चलो भाई, अब तो बेटा की जितनी बात अब तो क्या बता सकता हूँ। अब तो हमें सीधा वापस सब बेटा। अब बात सुनो, अब सीधा वापस से हम गाँव जाएंगे। अब गाँव। मम्मी क्यों, अभी तो हम इतने दिन नहीं हुए। हमें तो अभी तो यहाँ आए भी हमें बस से पूरे 10 दिन हो गए बेटा। अरे बेटा अरे बेटा हम फिर से गाँव जाने वाले। गाँव मतलब तुम्हारे मतलब जहाँ पर तेरी दादी माँ रहती नहीं, जहाँ पर तेरी दादी माँ तेरे दादू जहाँ पर रहते नहीं है, वहीं तक ही चलेंगे ये लोग। और चलते चलते पैदल पहुंच जाते। अरे बेटा तुम लोग रुक क्यों गए। चलो बेटा असल में क्या है ना, हम फिर से इसलिए गांव जा रहे हैं, इसलिए वापस हम गांव जा रहे हैं ताकि इसकी मम्मी पापा का भी तो खुद का घर भी तो है। वो उसे असल में क्या टे पापा को बहुत ही ज़्यादा अपने मम्मी पापा को बहुत ही ज़्यादा याद करते रहते, क्योंकि ते पापा उसी घर में पड़े हुए हैं, क्योंकि पापा का उसी में बचपन बीता है। इसलिए ते पापा फिर वापस अब तो गांव जाएंगे। गांव ठीक है बेटा, अभी नहीं बेटा, 2 हफ्ते बाद ही जाएंगे हम फिर वापस गांव। पर मम्मी अब क्या मम्मी, अब फिर से गांव जाना पड़ेगा। अरे नहीं, क्या हो गया बेटा, आपको वहाँ मजा भी नहीं आता। वहाँ आपके सारे फ्रेंड्स नहीं है। हमें फ्रेंड्स तो है पर लेकिन क्या बताऊँ, वहाँ तो बहुत 3 महीना रह चुका हूँ और हमें यहाँ आए हुए 10 दिन हो गए हैं। अच्छा चलो बेटा हम लोग अभी नहीं जा रहे गाँव, क्योंकि अभी से तुम परेशान हो। हम लोग 3 हफ्ते बाद ही जाएंगे गाँव। और तुम लोगों का भी एग्जाम वैसे भी खत्म हो चुका है। छोटू यस, तुम्हारा एग्जाम भी वैसे खत्म हो चुका है। अब कल है रिजल्ट। अब तो 3 हफ्ते
बाद ही देखा जाएगा क्या होगा और क्या नहीं। ऐसे तो तेरे पापा की आदत ही है वहाँ रहने का। 1 घंटे 6 घंटे बाद अरे बेटा असल में तो अब 6 घंटा हो गया हमें पैदल चल के। चलो बेटा हम चल पाते, वैसे भी तो रात हो गई। अब तो कल तेरा रिजल्ट भी, अभी तो 11 बज चुके हैं बेटा। अब तो फिर वापस हम गांव जा रहे हैं, हम गांव। ठीक है बेटा। पर मम्मी वो जो हमारा घर नया वाला घर है वो उसको क्या कर जाएंगे बेटा? हम तो फरवरी में रहने वाले बेटा। अभी तक तो हम फरवरी तक ही हम बस सिर्फ रहेंगे। अभी तो हम फरवरी तक। ठीक है बेटा, ये तुम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा प्लानिंग होगा। और आपको पता नहीं वो जो रिया नहीं है, वो जो रिया, मैंने तो सुना था वो जो तेरी बहन रिया नहीं, वो जो तेरी सगी, वो जो तेरी रिया नहीं, वो जो रिया, वो जो तेरी गाँव की बहन नहीं है, वो जो तेरी बहन जहाँ पर तेरे गाँव वाले घर में हमेशा के लिए रहती है अपनी मम्मी पापा के साथ। वो अपनी मम्मी पापा के घर वो रहने के लिए वो बस से, आपको बताओ कब आ रही रिया? 3 हफ्ते बाद ही आएगी। जब हम लोग जाएंगे ना तभी रिया आएगी, तभी अपनी मम्मी पापा के पास रिया भी जाएगी। ऐसा नहीं है। अरे वाह, रिया भी जा रही, बड़ा बहुत अच्छा है। और बेटा प्रिया भी आ रही है वहीं पर ही। रिया और प्रिया वो दोनों वहीं पर ही आ रही है वापस से इस बेटा। और मम्मी मैं भी जाऊंगी। हाँ सुहाना बेटा तुम भी चले जाना, वैसे भी तुम्हारे घर में बहुत ही दिल नहीं लगता। अब चलो, तब तक रात हो गई है, तब तक। अरे ये किसका फोन आ रहा है? अरे ये तो मेरी मम्मी का फोन आ रहा है। हेलो मम्मी। बेटा मम्मी क्या हो गया, आप रो क्यों रही? बेटा हम लोगों ने बहुत गलत किया, तुम्हारे साथ भी और तुम्हारे बच्चे के साथ भी, और मैंने अपनी पोती के साथ भी गलत बहुत ही किया है। कुछ हुआ है बेटा? मैंने तो तुमसे जानबूझ कर मैंने आपको घर से निकाला था बेटा। मैं इसलिए फोन कर रही थी, मुझे बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा था। हमें किसी ने बताया होगा बेटा, मुझसे बड़ी बहुत गलती हो गई हूँ। मुझे आपकी अभी तक मुझको बहुत याद आ रही थी। याद नहीं था बेटा, जब तुम बचपन में तुम पैदा हुई थी तो ऐसे यहाँ कर नहीं रही थी वो वाला, और तुम सबको भी बात कर सकती है। आप सबकी तरफ से तो मैंने आप सबको तो मैंने घर से बहुत धक्के मार के घर से निकाला है बेटा। मैंने तो बहुत ही गलत किया है। कोई बात नहीं मम्मी, चाहे जैसा भी हो, लेकिन जैसा भी हो मम्मी तो मम्मी रहती है। अच्छा सुहाना के पापा, वैसे हम 3 हफ्ते बाद वैसे हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? हम वैसे वहाँ क्या कहते हैं, गाँव। अरे वो क्या है ना, मुझे अपनी मम्मी की बड़ी बहुत याद आ जाती, इसलिए अब तो हमने प्लान बना दिया। अब तो हम इस शहर में नहीं रहेंगे। अब तो सीधा हम वापस अपने इस सामान को खाली करके अब तो सीधा हम गाँव रहेंगे, गाँव। पर क्यों सुहाना के पापा, पहले ये बताओ पर क्यों? यहाँ पर भी तो बच्चे भी तो अच्छे रहते हैं, और वैसे भी तो मैं डॉक्टर बन चुकी, वैसे भी तो मेरे को क्लिनिक की भी तो बहुत ज़रूरी होती है। और हमें वैसे भी तो अब हमेशा के लिए अब हम गांव क्यों रहेंगे, पहले ये बताओ। अरे सुहाना की मम्मी, इसलिए वो मेरे को अपनी मम्मी पापा की बहुत याद आती है, और मैं उसके बिना मैं सो भी नहीं पाता हूँ। मेरे को बचपन की बहुत याद आने लगती है।
जब मैं छोटू के बराबर का नहीं था, जब मैं छोटू के बराबर का, तब से लेकर मैं आज तक मेरे को अपने भाई की भी बहुत याद आ जाती है। इसलिए हमें वहाँ जाने की बहुत ज़रूरी है। और मैं ये नहीं चाहता कि बच्चों की पढ़ाई बर्बाद होगी। इसलिए पूनम, मैं तो ये सोच ही रहा हूँ कि वहीं पर ही लखनऊ का घर भी ले लेंगे सबसे अच्छा। हम तो बस सीधा गाँव में शिफ्ट हो जाएंगे सीधा। नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ तो मेरी मम्मी का भी घर है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। मुझे तो मेरे अच्छा ठीक है सुहाना के पापा, हम 3 हफ्ते बाद ही इस सामान को लेके जाकर हम सीधा वहाँ रहेंगे। हम सीधा गांव में शिफ्ट होने लगेंगे। वो भी हम बस सिर्फ हमेशा के लिए रहेंगे। और जब तक 3 महीना जब पूरा हो जाएगा तो हम सीधा यूपी में आएंगे। यूपी में जहाँ पर हमने नया घर खरीदा नहीं था सुहाना के पापा, यूपी, उसको तो हम घर में रख देंगे। और हाँ, वैसे भी तो यूपी से तो बहुत ज़्यादा दूरी नहीं, वो पास ही में है। वो कितना घंटा लगेगा? हाँ, 5-6 घंटे का रास्ता है। वैसे भी 5-6 घंटे का रास्ता, पर तुम आराम से पहुंच जाना है। अभी मार्च को भी, फरवरी मार्च को हम वहीं पर ही टके रहेंगे हम। ठीक है सुहाना के पापा। और वैसे अभी सोने का टाइम हो गया, चलो। अरे तुम दोनों को क्या हो गया भाई? अरे ये क्या है? ये तो वहम है। ऐसा तो लगता है ये तो मेरा वहम है। चलो मैं भी सोने चलती हूँ। और कैसी लगी आपको पूनम की कहानी? अगर आपको पूनम की कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, बाय, जय।